आज टॉपिक एक नया लेके आए हैं। आज हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने की प्रायोगिक विधियां कौन कौन सी विधि है, प्रायोगिक विधियां जिनकी सहायता से हम किसी क्रिस्टल की संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक ही विधि पढ़ेंगे, वो विधि है पाउडर मेथड, चूर्ण विधि। इसकी सहायता से हम किसी क्रिस्टल की संरचना का पता कैसे लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब शुरू करते हैं। आइए, एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्ञात करने की प्रायोगिक विधियों में से एक विधि है चूर्ण मेथड, या कह सकते हैं पाउडर मेथड। इसको हम पाउडर मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां जो सैंपल लिया जाता है वो बारीक पाउडर के रूप में लिया जाता है, बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में लिया जाता है, जिससे उसके जो पार्टिकल है वो विभिन्न दिशाओं में ओरिएंटेड रहते हैं, अभिविन्यासित रहते हैं। कोई किस साइड में, कोई किस साइड में, अलग अलग दिशाओं में ओरिएंटेड रहते हैं, अभिविन्यासित रहते हैं। तो यहां पाउडर मेथड में सैंपल को सूक्ष्म पाउडर के रूप में काम लेते हैं, जिससे वेस्टेज पाउडर का कम होता है, इसलिए इसको पाउडर मेथड कहा गया है। ये सबसे पहले जो दो साइंटिस्ट हैं, पी डेबाई और पी सेरेरे ने इस विधि को डेवलप किया था, विकसित किया था। इस पाउडर मेथड को सबसे पहले पी डेबाई और पी सेरेरे इन्होंने विकसित किया था। पदार्थ के पाउडर सैंपल को पतली कांच की नली में क्या करते हैं, हम जिस पदार्थ का स्ट्रक्चर ज्ञात करना है, जिस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ज्ञात करना है, उसको बारीक पाउडर के रूप में बना लिया। फिर एक कांच की जो पतली दीवार से बनी हुई कैपिलरी होती है, उसमें हम उस पाउडर को भर लेंगे। पुनः सुन लीजिए, हम जिस क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करनी है उसको हम पाउडर के रूप में लेते, पाउडर बना लिया। फिर एक कैपिलरी जो पतली कांच की बनी होती है, उसमें उस पाउडर को रख देते हैं। ये हम लिख रखा है, पतली कांच की दीवार वाली कैपिलरी में पाउडर को भर लेते हैं। भर लिया। अब ध्यान दीजिए चित्र ए पर ध्यान दीजिए। स्लिट्स एस से एक्स किरणों को कि बारीक किरण पुंज को सैंपल पी पर डाला जाता है। ये है सैंपल। इस चित्र को समझा देता हूं मैं। ये सैंपल है, इसके चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट है। क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट है। यहां लेड है, पीबी, सीत्र है लेड। ये पूरी फोटोग्राफिक प्लेट है। इसमें एक छिद्र है जिसको एस स्लिट कहते हैं। ये एक्सरे, ये सैंपल है कैपिलरी में भरा हुआ। ये थीटा है, ये 2 थीटा है। ओके, ये डायग्राम को हमने समझा दिया। अब एक बारीक किरण पुंज एक्सरे की स्लिट्स एस से गुजारते हैं और सैंपल पर डालते हैं। किस पर डालते हैं? सैंपल पर डाला जाता है। अब उस सैंपल में क्या होंगे? सैंपल में उपस्थित असंख्य क्रिस्टलों में से कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो थीटा कोण से अभिविन्यासित रहते हैं। इसमें जो सैंपल है पाउडर, उसमें असंख्य क्रिस्टल है, और कुछ क्रिस्टल की जो पोजीशन होगी वो इस प्रकार की होती है, और वो थीटा कोण से ओरिएंटेड रहते हैं। अनेक वो सैंपल में अनेक वो होते हैं क्रिस्टल। उस क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल बारीक पाउडर के रूप में होते हैं, और कुछ क्रिस्टल इसमें ऐसे होते हैं जो थीटा कोण से अभिविन्यासित रहते हैं, थीटा कोण से ओरिएंटेड रहते हैं। मान लीजिए यदि आपतन कोण थीटा हो, ध्यान दीजिए, आपतन कोण थीटा हो तो परावर्तित किरण आपतित किरण के दिशा के साथ 2 थीटा कोण बनाती है। कौन सा? 2 थीटा। आपतित कोण कितना है? थीटा है। इससे टकरा कर किरण परावर्तित होगी
तो ये परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष कितना कोण बनाती है? 2 थीटा कोण बनाती है। अब इस परावर्तित किरणों को एक बेलनाकार रूप में रखी हुई फोटोग्राफ प्लेट पर गिरने दिया जाता। अब ये चारों तरफ क्या है? फोटोग्राफी प्लेट है, फोटोग्राफी फिल्म है। एक्स किरण सैंपल पर गिरती है, सैंपल पर गिरने से जो क्रिस्टल है वो इस आपतित किरण को क्या कर देंगे? परावर्तित कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये रिफ्लेक्ट किरणों को हम किस पर गिरने देते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट जो इसके चारों तरफ लगी रहती है उस पर गिरने देते हैं। फोटोग्राफ प्लेट पर गिरने दिया जाता है जिससे परावर्तित किरण एक शंकु के आकार बनाती है। जो रिफ्लेक्टेड किरणें हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट पर एक शंकु कोन के आकार बनाती। इसको चित्र बी पर ध्यान दीजिए। परावर्तित किरणें का शंकु ये कोन के रूप में, ये हमने दूसरे एक चित्र बनाया है। ये एक्स किरण वो ये जा रही है, चारों तरफ इसके फोटोग्राफ प्लेट है। इस फोटोग्राफ प्लेट पर जो क्या बनाएगी? इस फोटोग्राफ प्लेट पर परावर्तित किरणें रिफ्लेक्टिंग रे एक कोन के रूप में का आकार के रूप में बनाती है। ये कोन के आकार के रूप में बनाती है। ध्यान दीजिए, ये डायग्राम समझा दिया हमने। अब इस डायग्राम को हमने समझा दिया। ये कोन के आकार का एक स्ट्रक्चर बनता है, शंकु आकार बनाती है। अब हम इस फोटोग्राफ प्लेट को क्या करते हैं? खोलते हैं। इस फोटोग्राफ प्लेट को सीधा किया जाता है, ये कर रखा। अब सीधा किया जाता है तो फोटोग्राफ प्लेट चित्र सी के अनुसार दिखाई देती। इस तरह से फोटोग्राफ प्लेट हमें दिखाई देगी। फोटोग्राफ प्लेट फिल्म की प्रत्येक रेखा पर उस जालक तल के सेट का सूचकांक इंडेक्स x1 x2 लगा दिया जाता है। अब यहां ये x1 इस तरह से, x2 इस तरह से इंडेक्स वो लगाते हैं, सूचकांक इंडेक्स लगाते हैं। जैसे ये लगा रहा है x1, इसी तरह से x2। यहां जहां से ओरिजिन उत्पत्ति होती है वहां से उसका क्या लगा देते हैं? क्या इंडेक्स सूचकांक लगा दिया जाता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई। इसके लिए दूरी 2x को नाप लिया जाता है। अब ये है x और यह 2x, तो ये दूरी 2x, यहां से यहां तक ये तो x हो गया और इससे दुगनी दूरी ये 2x, इसको हम नाप लेते हैं। या इस दूरी के आधा को हम x को नाप लेंगे, या फिर 2x की दूरी x को केंद्र से नाप लिया जाता है, यहां से सेंटर से नाप लेते हैं। यदि फिल्म की त्रिज्या r हो, रेडियस कितना हो r, तो इसकी परिधि होगी 2 पाई r। तो स्कैटरिंग एंगल 360 डिग्री का होगा। सुन लीजिए, इस फिल्म जो फोटोग्राफ प्लेट है, इस फिल्म है, इसकी त्रिज्या क्या है r, परिधि 2 पाई r हो तो जो त्रिकोण कोण है, स्कैटरिंग एंगल होगा कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। तो इसलिए x अपॉन 2 पाई r बराबर 2 थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, अब तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो थीटा बराबर 360 डिग्री गुणा x अपॉन 4 पाई r। ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ थीटा ज्ञात करने का। ओके, अब हमें यहां से थीटा ज्ञात हो गया। इस थीटा का मान हम जो ब्रेग समीकरण है, ब्रेग इक्वेशन क्या है? n लैम्बडा बराबर 2d साइन थीटा, इसमें यहां थीटा का मान रख देंगे। ब्रेग इक्वेशन जो हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, n लैम्बडा बराबर 2d साइन थीटा, इससे क्या ज्ञात कर लेंगे? d का मान ज्ञात कर लेंगे, जालक तलों के मध्य की दूरी। जब d का मान मालूम हो जाएगा तो उसकी सहायता हम क्रिस्टल की संरचना का पता लगा लेंगे। पुनः सुन लीजिए, इस समीकरण से थीटा की गणना कर ली जाती है, जिससे ब्रेग समीकरण में रखकर जालक तलों की अंतराल दूरी d ज्ञात कर ली जाती है, जैसा कि मैंने बताया। इस थीटा का मान को हम क्या रख देंगे? ब्रेग समीकरण में रख देंगे, उससे d जालक तलों की मध्य दूरी है, जो अंतराल है,
उस डी को ज्ञात कर लेंगे। प्राप्त डी के विभिन्न मानों की सहायता से क्रिस्टल की संरचना के बारे में जानकारी मिल जाती है, क्रिस्टल संरचना के बारे में पता लग जाता है। क्योंकि जालक तलों के मध्य की दूरी जब पता लग जाती है तो क्रिस्टल की संरचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हम इस विधि में क्रिस्टल की संरचना को अध्ययन कर सकते हैं, उनका पता लगाया जा सकता है। इस विधि का सबसे मुख्य जो लाभ है, इसमें जो सैंपल है उसको वेस्ट नहीं किया जाता। पदार्थ को हम, क्रिस्टल को हम वेस्ट नहीं कर सकते, उसकी सूक्ष्म मात्रा पाउडर के रूप में लेते हैं, ये लाभ है। थोड़े से पाउडर से ही हम किसी क्रिस्टल की संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं। अब हम आपको पुनः एक बार इसको संक्षिप्त रूप से समझाना चाहेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये इस डायग्राम ए को, ये चारों तरफ इसके एक फोटोग्राफिक प्लेट है, यहां इसके बीच में सैंपल रखा हुआ पी सैंपल है, ये लेड शीट है। अब हम एक्स किरण पुंज को हम गुजारते हैं किससे? रेखा छिद्र एस से। इस पर जब गिरेगी तो क्या होगा? क्रिस्टल पर गिरेगी तो क्रिस्टल इस एक्स किरणों को क्या करते हैं? परावर्तित कर देंगे। परावर्तित किरणें इस फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरेगी। जब फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरेगी तो परावर्तित किरणें एक शंकु का आकार बनाएगी, जैसा चित्र बी में दिखाया गया है। शंकु का आकार बना दिया। अब आपतित कोण मान लीजिए थीटा है, तो परावर्तित कोण 2 थीटा होगा आपतित कोण के सापेक्ष। क्लियर? अब शंकु का आकार बना लिया। इस प्लेट को हम खोलेंगे तो हम जो सूचकांक है जालक तलों के, जैसे x1 x2, उसको केंद्र बिंदु से दूरी नाप लेंगे, या फिर 2x दूरी नाप लेंगे। इस तरह से चित्र में ध्यान दीजिए, 2x दूरी, या इसकी आधी x नाप लेंगे। मान लीजिए ये फिल्म है जो फोटोग्राफिक प्लेट है, इसकी त्रिज्या r है, तो इसकी परिधि क्या होगी? 2πr। तब वो क्या होगा? त्रिकिरण कोण, स्कैटरिंग एंगल होगा 360 डिग्री। इस फॉर्मूले x अपॉन 2πr बराबर 2 थीटा अपॉन 360, और इस फॉर्मूले से हम थीटा ज्ञात कर लेंगे, और थीटा का मान हम इस ब्रेक समीकरण में रखकर डी का मान ज्ञात कर लेंगे। जालक तलों की मध्य दूरी, अंतराल, और जालक तलों की दूरी ज्ञात हो जाएगी तो हमें क्रिस्टल की संरचना का पता लगा सकते हैं। तो ये 3 डायग्राम ध्यान दीजिए, समझाया गया है। बहुत अच्छा डायग्राम है, देख लीजिए। इसमें पाउडर के रूप में काम में लेते हैं, पाउडर के रूप में काम लेते हैं तो वेस्टेज नहीं जाता। तो ये एक विधि थी जो क्रिस्टल संरचना को किस तरह से प्रयोग द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है। पाउडर मेथड है, तो हमने पाउडर मेथड आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। ये ज्यादातर पूछा जाता है, कॉलेजों में पूछा जाता है, परीक्षाओं में, यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, और कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट विधि है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, उसको कमेंट्स भी जरूर कीजिए, जैसे मैं आपको बता सकूं उसके आंसर। थैंक यू वेरी मच।